अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी और लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आले पाक पर। मैं आज आपको दो केसेस का जो है वो तज्ज़िया आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और बहुत ही अहम व्लॉग है ये। आपने इसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है भुट्टो की फांसी और इमरान खान की इस वक्त जेल में जो सलूक किया जा रहा है, जो पीटीआई के साथ सलूक किया जा रहा है, उसके मुतालिक मैं एक अहम तरीन व्लॉग लेकर आया हूँ। मुझे पता है ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म का व्लॉग है मेरा, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं इस सहाफ़त की जो मैंने पकड़ी है, ट्रेन पकड़ी है, इस ट्रेन को छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। इंशाअल्लाह ताला ये सहाफ़त मैं इसी तरह जारी रखूँगा। व्लॉगिंग में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि भुट्टो को जब फांसी का फैसला सुनाया गया, उसके ठीक 11 महीने के बाद भुट्टो की फांसी की तौसीक कर दी गई और ठीक 2 महीने, तकरीबन 2 महीने बाद भुट्टो को फांसी दे दी गई। और भुट्टो को फांसी देने के बाद आज तक भुट्टो ज़िंदा है और इससे जितना जुल्म भुट्टो की पार्टी के साथ किया गया या भुट्टो के साथ किया गया, उससे कहीं गुना ज़्यादा जुल्म इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब मोहम्मद इमरान खान अहमद खान नियाजी साहब के साथ किया जा रहा है। मैं आपको दो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि भुट्टो के साथ जो कुछ भी किया इन लोगों ने, वो बहुत ही एक सोची समझी प्लानिंग थी। और इस वक्त जो इमरान खान के केसेस हैं, उसके ऊपर फैसले महफूज किए जा रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो 5 मिनट के अंदर केस सुनकर फैसला भी दे दिया जाता है और उसको बरी किया जा रहा है हर एक केस में। और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के लिए एक सहूलतकारी जो है वो सबसे अहम चीज़ सामने आई है, जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के पास भी इस टाइम बयानिया नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ मतलब कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास बयानिया नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास बयानिया नहीं है, किसी पार्टी के पास बयानिया नहीं है। पीपल्स पार्टी की मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी हमेशा से एक बयानिया लेकर आती है, भुट्टो ज़िंदा है, हमारे साथ जुल्म हो गया। लास्ट टाइम जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो उस वक्त बेनज़ीर शहीद जो है, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद, वो शहीद हुई तो उनके साथ ही हमदर्दियाँ ले ली गईं और एक बयानिया बना लिया गया और उस बयानिए के तहत जो है वो इलेक्शन लड़ा गया और वो इलेक्शन पीपल्स पार्टी को प्लेट में रख के मिला और पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बना ली। वज़ीर आज़म भी पीपल्स पार्टी का और सदर भी पीपल्स पार्टी का। ये इस तरह से करके उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। इस वक्त जो मैं आपके सामने एक व्लॉग लेकर आया हूँ, उसकी सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भुट्टो को मरे हुए, शहीद किए हुए, फांसी दिए हुए 1979, एक कम 80, 1979 मतलब कि एक कम 80, आप कर लें 20 और 20 40, 40 और 3 43, 43 और 1 44 साल। 44 साल के बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं है कि हमारा ये वाला केस भुट्टो का फांसी का सुना जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस ओपन किया जा रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? मैं आपको वो रीज़न बताना चाहता हूँ। मगर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्या ज़रूरत पड़ी है कि 44 साल पुराना केस उठाकर आप उसको सुनना चाहें? क्या भुट्टो ज़िंदा हो जाएगा? नहीं। उस वक़्त जो पहले एक जज साहब ने फैसला दिया था, उसके बाद 7 जजेस का एक बेंच बना था। उसमें से 4 ने तौसीक की थी, फांसी की, 3 ने मुखालफत की थी। अब जो 3 ने मुखालफत की थी, उस मुखालफत को लेकर नया जो है वो केस बनाया जा रहा है और ये बयानिया सिर्फ़ पीपल्स पार्टी के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ इस वक़्त बुरी तरह फ्लॉप हो गए हैं। अब पीपल्स पार्टी को एक बयानिया देकर मैदान में उतारने की कोशिश की जा रही है कि शायद 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 ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो तोड़ने में कामयाब हो जाएं। मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त सोशल मीडिया का जो दौरा है, इस दौर के अंदर आप ये सोचें कि ये करेंगे आप क्या उसे कहते हैं कि आप ये सोचेंगे कि आवाम को आप
چکر دے دیں گے، عوام کو آپ کچھ اور طرف لے جائیں گے اپنے بیانیے کے حساب سے، اپنی پلاننگ کے حساب سے، تو معذرت کے ساتھ میں عوام میں رہتا ہوں، میں عوام میں گھومتا پھرتا ہوں، میں عوام میں ملتا ہوں، میں روڈ پہ پھرتا ہوں، روڈ کے لوگوں کو ملتا ہوں، میں آپ سے دست بستہ التجا کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب، سب سے پہلے آپ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس کے متعلق کیس کو اوپن کریں، اس کے متعلق لوگوں کو انصاف دیں۔ لوگ ضمانتوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو انصاف دیں، اور اس کے بعد آپ جتنے بھی کیسز کھولنا چاہتے ہیں آپ بالکل کھولیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کیس نہ کھولیں، آپ بالکل کھولیں، آپ کا اختیار ہے، آپ کے پاس پاور ہے، اور میں پاورفل حلقوں سے پھر دست بستہ درخواست کروں گا کہ 9 مئی کے واقعے میں عام معافی کا اعلان کیا جائے۔ اگر آپ اعلان کرتے ہیں تو اس سے محبتیں بٹیں گی، نفرتیں کم ہوں گی۔ اور پیپلز پارٹی کو اب بیانیہ کیا دیا جا رہا ہے؟ کل تک جو ہے بھٹو زندہ تھا، اب تک یہ ہوگا کہ بھٹو کو کیوں مارا، یہ نیا بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ بھٹو کو کیوں مارا۔ اب بھٹو، پہلے بھٹو زندہ تھا اور اب بھٹو مرے گا، اور اس کے اوپر آئے گا کہ کیوں مارا۔ اگلے ولاگ تک محمد راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔